श्री महावीर प्रभु को भेजिए वंदना। श्री महावीर प्रभु को भेजिए वंदना 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 वंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो वंदना 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 वंदना। तेरे चरणों में दाता मेरा ध्यान हो। तेरे चरणों में दाता झूठी दुनिया से दिल मेरा अनजान हो। झूठी चाहे सुख में रहो चाहे दुख में रहो। चाहे दुख में समता टूटे नहीं है यही स्पंदना। समता टूटे नहीं है यही वंदना 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 वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रीरमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररत्न हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवा भावी श्री प्रेषमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं भगवान महावीर स्वामी की मंगलमय स्तुति के माध्यम से जिंदगी में अपने भीतर भगवान के गुणों को कैसे धारण करना है, उन उपायों को आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी के मुखारविंद से। पांचवी गाथा। शेष वंदन से अभिभूय नाड़ी। शेष वंदन से अभिभूय निराम गंधे धियमं धियप्पा। निराम गंधे धियमं अणोत्तरे सर्व जग शिवेज गंधातिते अभेयणाओ पूज्यं सोणं समणा महणाय। पूज्यं सोणं समण। अनंत ज्ञान के निकेतन भगवान महावीर स्वामी
कभी हमारी तरह तुम्हारी तरह ही थे, मगर उन्होंने सम्यक मोक्ष के मार्ग को सिलेक्ट करके दृढ़ता से उस पर चलने का मन बना लिया था। पूर्व जन्मों की वो साधना, वो अभ्यास आज इस जन्म में भी वो साधना कम नहीं की। उस साधना प्रैक्टिस की बदौलत प्रभु परफेक्ट बन गए, सिद्ध हो गए। आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज फरमा रहे हैं, से सर्वदंसी अभिभूय नाड़ी। भगवान दुनिया के समस्त पदार्थों के सामान्य स्वरूप को जानने लग पड़े थे और उन्हें केवल ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान की उपलब्धि प्रकट हो गई थी और वे अपनी साधना में किसी भी तरह का दोष लगाते नहीं थे। उनके अंदर धैर्य गजब का था। यदि कोई चाहता है कि मैं भी उन जैसा बन सकूं, तो आत्मा को निर्दोष साधना और धैर्य के साथ उस मार्ग पर बढ़ने का अभ्यास करना होगा। दुनिया में रहते हुए भी आत्म भावों में रहने का अभ्यास करना होगा। दुनिया में रहते हुए बहुत बार अप्स एंड डाउन्स आएंगे, मगर जो अपना है वो हमेशा अपने पास है। जो अपना तीनों कालों में नहीं होगा वो आज भी अपना नहीं है और कल भी अपना नहीं है। अतः इस बात पर चिंतन करके अपनी आत्मा के बारे में चिंतन करना होगा। अपनी आत्मा के लिए जो हितकारी मार्ग है उस मार्ग पर स्थिर रहना होगा। भगवान उस मार्ग में स्थिर रहने वाले ठी अप्पा, उनकी आत्मा, अप्पा मतलब आत्मा और ठी अप्पा मतलब उनकी आत्मा स्थिर थी, उनकी आत्मा डावाडोल नहीं होती थी। अणुत्तरे सर्व जगन्सी विद्यम, भगवान संपूर्ण इस सृष्टि में, इस जगत में सबसे अणुत्तर मीन्स जिनसे ऊपर का कोई विद्वान नहीं है। ऐसे अणुत्तर विद्वान थे, सर्वश्रेष्ठ विद्वान थे। विद्वान मतलब ज्ञानवान। ज्ञानवान कौन? जो अपने ज्ञान का कभी दुरुपयोग नहीं करता। ज्ञानवान कौन? जो अपने ज्ञान का दूसरों की भलाई में भी प्रयोग करता है। ज्ञानवान कौन? जो अपना भी कल्याण कर सके और दूसरों को भी सन्मार्ग दिखा करके उनको दुविधाओं से निकाल सके। और लिखने वाले एक भक्त कवि ने लिखा है, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयो न कोय, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। तो प्रभु ने तो वो ढाई अक्षर प्रेम के समस्त जीवों के प्रति प्रेम का, मैत्री का झरना प्रभु के हृदय से अनकंडीशनली बहता ही रहता था। ये नहीं कि ये मेरा भक्त है, इसका भला होना चाहिए, बल्कि प्रभु तो सृष्टि के समस्त जीवों के प्रति उत्तम भावना, मंगल भावना भाने वाले थे। और ऐसा व्यक्ति ही तो विद्वान है सच्चे अर्थों में, जो सबसे प्रेम करना सीख जाए। और जो व्यक्ति एकेडमिक एजुकेशन लेने के बाद डिस्क्रिमिनेशंस करना सीख जाए, भेदभाव करना सीख जाए, ऐसे व्यक्ति को सच्चे अर्थों में विद्वान नहीं कहा जा सकता। मगर भगवान के शासन में जो स्थान एक क्षत्रिय राजपूत कुल से आए हुए व्यक्ति का था, वही स्थान एक चंडाल कुल से आए हुए व्यक्ति के लिए भी था। भगवान ने कभी कोई भेदभाव नहीं किया। जो तरना चाहता है, आत्मा सबकी एक समान है, एक जैसी है, असंख्यात प्रदेशी है। ज्ञान और दर्शन इन दो गुणों से उपेत मीन्स युक्त है।
तो भगवान ने खुद भी सन्मार्ग पर अपने कदमों को बढ़ाए रखा, और उस मार्ग पर आने के लिए कोई भी तैयार होता तो जाति पाति का भगवान ने कभी बंधन नहीं रखा। गंथा अतीते अभय आणाव, भगवान ग्रंथियों से अतीत थे। पहला शब्द है गंथा अतीते। ग्रंथ का एक मीनिंग तो होता है गांठ। ग्रंथ का एक मीनिंग क्या है? गांठ। और ग्रंथि का दूसरा मीनिंग है शास्त्र। ग्रंथ का दूसरा मीनिंग शास्त्र, क्योंकि जिसमें कोई चीज़ ग्रथित होती है। ग्रथित होना मतलब जैसे पुराने ज़माने में, आजकल भी हो सकता है, बहनें जब अपने बाल संवारती तो बालों में कोई ना कोई जैसे परांदा डाल दिया या फूल लगा दिए, तो उसमें वो चीज़ ग्रथित की जा रही है। फूल लिए तो धागे में उनको पिरो दिया तो ये भी ग्रथित कर दिया। तो जो बातें शास्त्र में भगवान की जो बातें शब्दों के माध्यम से प्रकट हुई, और वो शब्द देखा जाए ग्रथित होकर के सूत्र रूप में आ गए, उसे ग्रंथ बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है? ग्रंथ। तो दो शब्द है यहाँ, मतलब दो अर्थ है यहाँ। शब्द तो एक है, गंथा अतीते। भगवान ग्रंथ से अतीत थे। ग्रंथ का पहला मीनिंग गांठ। शरीर में भी कहीं गांठ हो जाए तो बड़ी टेंशन हो जाती है। चलो जी डॉक्टर ने बोला है एक बार आप स्कैन करवा लो, फिर उसके बाद आपको पैट स्कैन करवाना पड़ेगा। ये तो फर्स्ट स्टेज में पहुंच गया है, ये तो सेकंड स्टेज वाला है, इसका जल्दी से ऑपरेशन करवाओ, इसकी इतनी रेडिएशंस होगी, नहीं तो रीअक्रेंस हो सकती। कितना बोझ पड़ जाता है। मगर भगवान ऐसी बीमारियों से भी मुक्त थे। पहला मीनिंग शारीरिक ग्रंथि का मतलब जो शरीर में कोई गांठ हो, उसका नाम है द्रव्य ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? और ग्रंथि दो तरह की होती है। पहला है द्रव्य ग्रंथि और दूसरी है भाव ग्रंथि। द्रव्य ग्रंथि में चले तो कपड़े में गांठ लगाना, ये द्रव्य ग्रंथि है। ये कौन सी ग्रंथि? जो स्थूल है, मोटी है, जो नज़रों से दिखाई दे सकती है, उसे क्या बोला जाता है? द्रव्य ग्रंथि। तो भगवान ने 13 महीने तक उस कपड़े को धारण किया था, जो इंद्र के द्वारा वो देवदुष्य वस्त्र दिया गया था। मगर भगवान ने कभी उस कपड़े के पल्ले को ऐसे करके बांधा नहीं था कि ऐसे करके बांध लिया। तो बांधने का नाम भी गांठ लगाना है। तो भगवान ने कभी कपड़े को गांठ नहीं दी, और उसके बाद तो प्रभु कपड़े के बिना ही हो गए। तो उसे द्रव्य निर्ग्रंथ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? द्रव्य निर्ग्रंथ, जो किसी तरह की कोई गांठ नहीं लगाता। सामान है, सामान बांधना है, तो पुराने टाइम में लोग अपने पल्ले में, अपने कपड़े पे कोई ना कोई क्या कर लेते? सामान रखा है तो उसको क्या कर लेते? गांठ लगा देते। मगर भगवान ने कभी भी पैसा छोड़ दिया, उसकी गांठ से मुक्त हो गए। और भगवान ने किसी भी तरह का आहार भी यदि किया तो एक ही स्थान पे कर लिया, उसको भी उन्होंने कभी संजोया नहीं, गांठ में रखा नहीं। तो ये ग्रंथि है पहली, जो है द्रव्य की ग्रंथि। दूसरी है भाव की ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? भाव मन का विषय है, तो वो मन से किसी भी तरह की कोई गांठ नहीं लगाते थे। मन से गांठ का मतलब किसी ने आज आपको इग्नोर कर दिया, डिसरिस्पेक्ट कर दी, आपके साथ प्यार से व्यवहार नहीं किया, तो व्यक्ति अपने मन में क्या बांध लेता है? एक वैर की गांठ बांध लेता है। तो भगवान ने कभी भी अपने मन में वैर की गांठ
वैर की गांठ नहीं बांधी। किसी ने कितना भी बुरा किया, सोचा ये लोग तो मेरी ग्रंथियों को, कर्मों की गांठों को खुलवाने में सहयोगी बनकर के आए हैं। मुझे इन गांठों को खोलते हुए नई गांठों को बांधना, नई गांठों को बांधना नहीं। पुराना जो स्टॉक था, जो कर्मों का स्टॉक था, जो गांठों में बांध रखा सामान था, उन गांठों को खोल करके उनका तो भुगतान किया जा रहा है। मगर अब मुझे नई गांठें कर्मों की बांधनी नहीं। जो 8 प्रकार के कर्मों की गांठ से मुक्त हो जाते हैं, उन्हें भी निर्ग्रंथ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? निर्ग्रंथ बोला जाता है। तो हम यदि उत्तराधर्जी सूत्र में चले तो वहाँ पर एक अध्याय आता है शुल्लक निर्ग्रंथीय और एक अध्याय आता है महानिर्ग्रंथीय। तो शुल्लक निर्ग्रंथीय में चले तो एक छोटे निर्ग्रंथ के लिए, मुनि के लिए, जिसने अभी अभी सब कुछ छोड़ा है, तो उसे कैसे समझाया है कि संयम में तुम्हें कैसे बढ़ना है। और महानिर्ग्रंथ का मतलब है जो महान साधक है, जो महान पराक्रम के द्वारा अपनी उन कर्मों की ग्रंथियों को खोल रहे हैं। अनाथि मुनिराज जी की कितनी सुंदर, कितनी वैराग्य पूर्वक वो कथा आती। तो निर्ग्रंथ भगवान द्रव्य से भी निर्ग्रंथ थे और भाव से भी निर्ग्रंथ थे। द्रव्य से भगवान ने कभी कोई चीज़ अच्छी लग गई, किसी ने ऑफर कर दी तो उसको कभी संजोया नहीं, गांठ नहीं बांधी। कोई पैसा, कहते हैं एक गृहस्थी है तो उसके पास पैसा है तो वो व्यक्ति दुनिया में आदर का पात्र बनता है, और जिस व्यक्ति के पास पैसा नहीं है तो दुनिया में वो व्यक्ति 2 कौड़ी का भी नहीं कहलाता। और जो साधु है, साधु के पास यदि पैसा है तो वो साधु भी 2 कौड़ी का भी नहीं कहलाता। और भगवान ने तो समस्त परिग्रह का त्याग कर दिया, समस्त आसक्ति के बंधनों का त्याग कर दिया। जिन लोगों ने कभी ये सुना है कि जब कभी किसी आत्मा को सर्वप्रथम सम्यक्तों की प्राप्ति होती है तो वर्णन आता है ग्रंथि भेद। क्या शब्द आता है? वो ग्रंथि का भेदन करता है। जैसे रेशम की, हाँ, रेशम के धागों की यदि गांठ लगाई जाए तो वो बहुत बहुत बारीक है। उसको तो पहले देखना भी मुश्किल है, फिर उसको पकड़ना भी मुश्किल है, फिर उसको खोलना भी मुश्किल है। मगर जो गांठी इतनी ज़्यादा आत्मा के भीतर गाड़ी बंधी हुई है, वो है राग और द्वेष की। कौन सी? सपोज करो एक आत्मा जर्नी कर रहा है मोक्ष के लिए, तो मोक्ष तक पहुंचने के लिए सम्यक दृष्टि होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? और सम्यक दृष्टि होने के लिए जब कोई आत्मा सर्वप्रथम सम्यक्तों का लाभ प्राप्त करेगा तो उसे ग्रंथि का भेदन करके आगे निकलना जरूरी है। तो जिस आत्मा ने राग की और द्वेष की दुर्भेद्य, दुर्भेद्य मतलब जिसको भेदन करना, जिसे खोलना बहुत मुश्किल है, उस ग्रंथि को भी जिसने खोल दिया है वो निर्ग्रंथ है। वो कौन है? निर्ग्रंथ। अब सिंपल सी डेफिनेशन देखिए ना, यदि सुई में धागा पिरोना है, निकालना है, तो धागा बहुत बार ना डाला है अटक जाता है। देखा क्यों अटका है? क्योंकि कहीं पर कोई छोटी सी वो कम थ्रेड है ना, गांठ बन गई थी। तो जो आत्मा चाहती है कि मैं इस मोक्ष के दरवाजे से मोक्ष में एंटर कर जाऊं, तो उसे अपनी आत्मा से उन ग्रंथियों को, राग को, द्वेष को भी क्या करना होगा? अदरवाइज वो आत्मा मोक्ष की दशा तक नहीं पहुंच पाएगी। तो भगवान सच्चे अर्थों में निर्ग्रंथ थे। उन्होंने द्रव्य की गांठों को भी खोल दिया था और भावना, आत्मा के धरातल पे, इमोशंस के धरातल पे भी वो ना तो कभी हर्ट फील करते थे और ना ही किसी से अटैच होते थे, क्योंकि वो जानते हैं कि जो ग्रंथियों से अतीत होता है वही आत्मा निर्भय होता है। जो आत्मा ग्रंथियों से अतीत, अतीत का मतलब ऊपर उठ जाना,
अतीत का मतलब पास्ट में किसी चीज को छोड़ देना, प्रेजेंट में कोई ग्रंथि उनके मन में, सपोज तुम्हारी भाई भाई की अनबन हो गई, संवत्सरी आई और उस संवत्सरी पे आप लोगों ने क्या कर लिया, एक दूसरे से क्षमत क्षमावना कर लिया, एक दूसरे से क्षमा याचना करके अपनी उन गांठों को क्या कर दिया, खोल दिया। अब अगली बार संवत्सरी आई तो ये नहीं है कि तुम उन्हीं पुरानी बातों को दोबारा से उखाड़ने लग जाओ कि तुमने तो मेरे साथ ऐसा किया था, बल्कि जो एक बार गांठ खोल दी तो उस गांठ को दोबारा से बांधना नहीं। तो भगवान क्या कहते हैं, तुम अशांत क्यों रहते हो, बेचैन क्यों रहते हो, क्योंकि तुम खुद को उन गांठों से रिलीज नहीं कर पाते। तो उन गांठों को खोल देने का नाम निर्भयता के फियरलेस जोन में एंटर करना। तो भगवान का अगला विशेषण दिया है, भगवान अभय थे। भगवान को किसी से डर नहीं लगता था। क्या नहीं लगता था? अब एक मीनिंग समझ आ गया, जब किसी से तुम्हें राग नहीं, किसी से तुम्हें नफरत नहीं, तो तुम्हें डरने की भी जरूरत, क्योंकि जब किसी से राग अटैचमेंट होती है तो उसके खोने का डर होता है, उसको कुछ हो ना जाए इस बात का डर होता है। और जिस व्यक्ति से नफरत होती है, वो नफरत जिससे है वो व्यक्ति प्रॉस्पर करता है, उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रही है, उसका नाम ज़्यादा ना हो जाए इस बात का भी तो खतरा होता है। तो वो व्यक्ति हमेशा अशांत रहता है, बेचैन रहता है। मगर जिसने हर चीज़ को उसके कर्म पर छोड़ दिया, वो व्यक्ति अपने आत्मा को उन ग्रंथियों से मुक्त रखता है। तो भगवान का शासन तो निर्ग्रंथों का शासन है। एक टाइम था जब भगवान के शासन के लिए निर्ग्रंथ धर्म शब्द आता था। क्या आता था? निर्ग्रंथ धर्म। ये किनका धर्म है? जो अपने मन में कोई ग्रंथि, कोई गांठ और उस परमात्मा को मानने वाले लोग कितनी ग्रंथियां अपने मन में रखे बैठे हैं। उसने कुछ कह दिया तो गांठ बांध ली, उसने कुछ अच्छा मेरे साथ नहीं किया तो गांठ बांध ली। मगर भगवान को मानने वालों का धर्म कौन सा है? निर्ग्रंथ। यदि वो चाहते हैं हम शांत हो सके तो उन्हें भगवान की तरह ही निर्ग्रंथ बनना होगा। तो निर्ग्रंथ का एक मीनिंग कोई ग्रंथि, कोई गांठ अपने मन में नहीं बांधनी। दूसरा पॉइंट, ग्रंथ का दूसरा मीनिंग है कि भगवान कभी भी कोई ग्रंथ उठा करके नहीं चलते थे। क्या उठा करके नहीं चलते थे? भगवान का ज्ञान ही इतना असीम था। असीम मतलब उसकी कोई सीमा नहीं थी कि भगवान को किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए किसी ग्रंथ का, किसी किताब का, किसी पन्ने का, किसी बुक का सहारा लेना पड़े। अर्थात भगवान का जो ज्ञान है वो भीतर की देन है। भगवान का ज्ञान परावलंबी नहीं है, बल्कि भगवान की नॉलेज स्वावलंबी। और स्वावलंबी हमेशा सुखी होता है, स्वावलंबी कभी भी भयभीत नहीं होता। और जो व्यक्ति दूसरों पर सहारा लेता है, सपोज करो ना तुम्हें कोई कैलकुलेशन करनी है, तुम्हारा अब कैलकुलेटर ही नहीं चल रहा और हिसाब किताब पूरा करना है तो चिंता हो जाती। मगर जिनके लिए इतनी प्रैक्टिस है, इतना अभ्यास है, तो फिर उन्हें इस बात की चिंता नहीं होती, बिकॉज वो स्वावलंबी है, वो परावलंबी। तो भगवान का जो ज्ञान है वो स्वावलंबी है। भगवान ने वो ज्ञान ग्रंथ इस जन्म में पढ़ कर के दूसरों को नहीं सुनाया। भगवान किसी के आगे दीक्षा नहीं लेते, बल्कि भगवान तो स्वयं बुद्ध होते हैं। कैसे होते हैं? वो स्वयं ही, स्वयं का मतलब अपनी अंत प्रेरणा से, अंदर से ही उनको रियलाइज है कि अब मुझे क्या लेनी है, बोलो, दीक्षा लेनी। तो भगवान का जो ज्ञान है वो भी उनकी अपनी साधना की ही देन है। वो ज्ञान कोई ग्रंथ पढ़ करके पैदा
नहीं हुआ। मगर इस बात से कहीं ये समझ मत बैठना कि आपको या हमको ग्रंथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दो तरह की योग्यता होती है। कितनी तरह की योग्यता? नॉलेज वाइज यदि हम ले कि ज्ञान की योग्यता, किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करने की योग्यता हर व्यक्ति में अलग अलग तरह की होती है। पहली होती है नैसर्गिक योग्यता, दूसरी होती है अर्जित योग्यता। नैसर्गिक का मतलब है जो निसर्ग से, निसर्ग का मतलब स्वभाव से, स्वभाव का मतलब बाय नेचर, जिस व्यक्ति को वो जानकारी बड़े आराम से खुद ही अंडरस्टूड हो जाती है, उस योग्यता का नाम क्या है? नैसर्गिक योग्यता। अब नंदन मनियार को जब वो मेंढक के रूप में है, घोड़े के पांव के नीचे आ गया है, तो उस समय उसे नमोथुण का पाठ किसने याद करवाया? उसको तो बुक भी उठानी मुश्किल है, बुक उसके पास लेकर ही कौन आएगा। मगर उसे वो पूरा भाव में याद किया हुआ सारा पाठ याद आ गया ना, संधारे का पाठ भी याद आ गया। वो क्यों आया? इस जन्म की अपेक्षा से तो वो उसकी एबिलिटी नैसर्गिक है, बड़ी नेचुरल लग रही है अपने आप हो गई, मगर उस नैसर्गिक योग्यता के पीछे भी पूर्व जन्म का अभ्यास काम कर रहा है। भगवान भी आज यदि केवल ज्ञानी बने हैं तो पूर्व जन्मों के श्रुत ज्ञान का उनका अपूर्व अभ्यास है। अपूर्व का मतलब ऐसा कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। इतना उन्होंने घोट घोट करके ज्ञान की बातों की रिवीजन की होगी, चिंतन किया होगा, वाचना, पृच्छना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा, धर्म कथा इत्यादि की होगी। क्योंकि शुक्ल ध्यान की श्रेणियों में पहुंचने के लिए भी आत्मा को श्रुत ज्ञान का सहयोग जरूरी है। तो भगवान का पूर्व जन्मों का श्रुत ज्ञान का अभ्यास बहुत, मगर इस जन्म में उन्हें कोई ग्रंथ उठाने की, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। और जिसे सारा ज्ञान अंदर आत्मसात हो चुका है, फिर उनसे कोई भी आकर के कुछ भी प्रश्न कर ले, वो आत्माएं निश्चिंत रहती है, निर्भय रहती है। उनको ये नहीं होता ये मेरे से पूछेगा तो मैं उसका क्या आंसर करूँगा। तो चूर्णीकार ने कहा है कि स्वाध्याय निरपेक्ष जो ज्ञान है उसका नाम भी गंधा अतीते है, अर्थात बिना कुछ पढ़े लिखे जिस आत्मा को संपूर्ण ज्ञान आत्मसात हो जाए उसे बोला जाता है ये ग्रंथों से अतीत हो गए। अर्थात इनका ज्ञान ग्रंथ से पैदा नहीं हुआ, बल्कि इनकी नॉलेज से अब ग्रंथ लिखे जाएंगे। इनकी नॉलेज से क्या लिखे जाएंगे? ग्रंथ लिखे जाएंगे। तो भगवान ऐसे ज्ञान के धारक थे। अगला शब्द है अभय। परमात्मा महावीर स्वामी अभय थे। अभय का मतलब उनको किसी से किसी भी तरह का डर लगता नहीं था। एक नेगेटिव सेंस में देखें तो कह सकते हैं भाई किसी से नहीं डरने का मतलब अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं। तो विचार करना है, डरने की ज़रूरत उसे होती है जो व्यक्ति अभी अपूर्ण होता है, जिसमें अभी त्रुटि, कमी, मिस्टेक, कोई ना कोई फॉल्ट होता है, उसको डरने की ज़रूरत होती है। और जो व्यक्ति अपने आप में संपूर्ण होता है उसे डरने की ज़रूरत। वैसे बोला जाता है दुनिया में रहते हैं तो डरना चाहिए, हर डर गुरु डर गांव डर, डर करने में सार, तुलसी डरे सो उभरे गाफिल खावे मार। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि जो डरता है वो व्यक्ति बहुत ऊपर उठ जाता है, और जो डरता नहीं है वो व्यक्ति प्रोग्रेस। अब किस सेंस में बोला? बोले जो व्यक्ति हर डर भगवान से डरता है। किससे डरता है? बहुत बार कोई व्यक्ति दुकान पे मिलावट कर रहा है, या लड़की और लड़के में अनबन है, लड़के वाले परेशान करते हैं, और जब बात होती है तो मुकर जाते हैं, तो लड़की वाले क्या बोलते हैं? भाई एटलीस्ट भगवान से तो डरो।
जो व्यक्ति भगवान से डरता है, भगवान से डरने का मतलब जिस व्यक्ति को जिससे प्रेम होता है उसका प्रेम कहीं ब्रेक ना हो जाए, उसको इस बात का खतरा होता है कि नहीं होता? आपकी जिसके साथ बहुत पार्टनरशिप है, रेगुलर का उठना बैठना है, जो आपके लिए बहुत हेल्पिंग है, अब आपके मन में भी एक अंदर डर रहता है कहीं हम दोनों की जो दोस्ती है वो टूट ना जाए। तो जिससे आपको सच्चे अर्थों में प्रेम होगा, आप उसकी नज़रों में गिरना कभी नहीं चाहोगे। और भगवान से डरने का मतलब, यदि भगवान से तुम्हें प्रेम है तो तुम नहीं चाहोगे कि मैं भगवान की नज़रों से गिर जाऊं। अर्थात तुम कुछ भी गलत जिंदगी में अटेम्प्ट नहीं करोगे। क्या सोच करके? मुझे परमात्मा की नज़रों से गिरना, अरे मेरे भीतर भी परमात्मा है और एक सिद्ध गति में भी परमात्मा है, उनके लिए तो कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, वो भी देख रहे हैं और मैं आत्मा भी हर कंडीशन को देख रही हूँ जो मैं कर रही हूँ। तो ऐसे में यदि आत्मा को अपनी आत्मा से भी प्यार है ना, तो भी वो आत्मा गलत नहीं करती। क्या सोच करके कि मैं किसको आंसर करूँगा। और जो व्यक्ति इस प्रकार के डर को भी मन में बिठाए हुए है ना, वो भी गलत ट्रैक पे चलता नहीं। भगवान से डरना भी अच्छा है। दूसरा डर बोला है गुरु डर। किसका डर? गुरु का डर। अब डर का मतलब है लिहाज। डर का मतलब क्या है? बोलो। लिहाज। लिहाज का मतलब शर्म। जैसे अपने गुरु की भी शर्म है ना, मैं जाऊंगा तो क्या आंसर करूंगा। यदि किसी ने बता दिया इसने तो अपनी शादी पे बेटे के शराब का काउंटर लगाया था और मैं तो गुरु महाराज के पास जाकर के सामायिक प्रतिक्रमण करता हूँ, मैं गुरु महाराज के पूछने पर उनसे नज़रें कैसे मिलाऊंगा। जिससे अपने गुरु की भी शर्म है ना, वो कभी दुनिया के बहाव में बहेगा नहीं, कुछ भी गलत अपनी जिंदगी में वो करेगा नहीं। इट मीन्स गुरु से डरना भी अच्छी चीज़ है। तीसरा डर गांव डर। गांव डर का मतलब गली का, मोहल्ले का। सिंपल बोले तो अपने समाज का, शरीके का भी डर होना चाहिए ना, कि जब तुम्हें अपने गली मोहल्ले का डर होता है तो तुम कुछ गलत नहीं करते। यदि तुम्हारे घर में कुछ गलत तुम करना चाहते भी हो तो तुम्हें क्या होता है कि गली वाले देखेंगे आते जाते, वो क्या सोचेंगे, मेरी इमेज एकदम से क्या हो जाएगी, डाउन हो जाए। एक व्यक्ति मिला, मैंने पूछा कि आपने अपना घर उस जैन कॉलोनी से हट कर के बाहर क्यों बनाया है। बोले जी महाराज, जब सारे लोग आसपास होते ना तो कोई ना कोई कमी निकलती रहती, और जब कोई ना कोई नुक्ताचीनी करता रहता है तो हमारे से बर्दाश्त नहीं होता। मगर विचार करना है, यदि तुम अपने लोगों की नज़रों में रहते हो तो एटलीस्ट तुम कुछ गलत नहीं करते हो। और जिसे अपनी सोसाइटी का, अपनी बिरादरी का, अपने समाज का, अपने गांव का डर है, वो भी कुछ गलत नहीं करता। ऐसा डर व्यक्ति को निर्भय बनाएगा, उसको डरपोक नहीं बनाएगा। अक्सर एक लाइन आती है, तुम्हें डरना है तो पाप कर्मों से डरो, भगवान से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। तो भगवान अपने आप में कैसे थे? भगवान अभय थे, निर्भय थे। और दुनिया में डर किसको लगता है? जो दूसरों को डराता है। डर किसे लगता है? जो दूसरों को डराता है। यदि एक सासू अम्मा हमेशा डोमिनेटिंग नेचर वाली है, अपनी बहू रानी को दबाए रखती है, तो उसको भी अंदर से चिंता होती है कि कहीं ये बहू अपने पति को, मेरे बेटे को अपने वश में करके हम दोनों में किसी प्रकार का झगड़ा ना करवा दे। ये ना हो ये आने वाले टाइम में मुझे पूछे ही नहीं। डर आ गया ना मन में। क्यों आया? क्योंकि डर दिया जा रहा है। डर दोगे तो डर आएगा, और यदि डर नहीं दोगे तो तुम्हें भी डरने की कोई ज़रूरत। सिंपल सी एक लाइन आती है, भय मोहनीय कर्म के उदय से आत्मा को डर लगता है। क्यों डर लगता है?
भय मोहनीय कर्म के कारण, मोहनीय कर्म का ही एक भेद है भय मोहनीय। अर्थात जब हम किसी कंडीशन में जितना भयभीत होते हैं, डरते हैं, सांस सूखने लग जाता है, मुंह सूखने लग जाता है, कांपने लग जाता है, फेंट होने लग जाते हैं, भूख खत्म होने लग जाती है। अब ये भय है क्या? ये हमारा पूर्व का ही भय मोहनीय कर्म उदय में आया है। हमने दूसरों को डराया था, आज वो कंडीशन कहाँ आ रही है हमारी लाइफ में। मगर हाँ, यदि हम इसको काटना चाहते हैं तो ध्यान देना होगा। आज यदि डर पैदा करने वाली सिचुएशन पैदा हो भी रही है तो भी हमें डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि डरेंगे तो पुराने वाला कर्म तो खुलेगा, वो भय मोहनीय वाला, और नया भय मोहनीय का कर्म बंद जाएगा। इसलिए भगवान के शासन में साधना की जाती थी शमशान में जाकर के। जब कभी कोई प्रतिमाओं की साधना करनी है तो अपने डर को जीतने के लिए, भय को जीतने के लिए ऐसे स्थानों पे साधना की जाती है जहाँ पर अक्सर लोग डर जाते हैं। कभी शून्य खंडहर घरों में ध्यान मेडिटेशन की जाती। आप अपने से ही पूछो ना, यदि अपने घर के गार्डन में रात के टाइम बत्ती गुल करके आपको लोगस के भी 4 लोगस की मेडिटेशन करनी हो और एकदम पत्ता हिल जाए या उल्लू बोलने लग जाए तो क्या हालत होगी? जल्दी से आसन उठाओगे और अंदर आ जाओ। मगर शास्त्रों में आता है ये आत्मा जितना डरता है बाहर की सिचुएशन से और ज़्यादा डराती है, और जितना ज़्यादा निर्भय रहता है सामने वाला उतना कमज़ोर होता चला जाता है और तुम निर्भयता के लेवल को प्राप्त करने लग जाते हो। तो भगवान कभी डरे नहीं। शूलपाणी यक्ष के मंदिर में पंडित जी ने, पुजारी जी ने, इंद्र शर्मा ने शाम को भगवान के आते ही उन्हें बोला कि इस मंदिर में मत रुको, आपकी व्यवस्था किसी घर में करवा देते हैं, क्योंकि यहाँ का जो यक्ष है वो ये मंदिर देवाधिष्ठित है, और जो कोई भी मुसाफिर दिन ढलने के बाद रुकने की कोशिश करता है तो सुबह उसकी लाश मिलती है, वो व्यक्ति जीवित। मगर भगवान इतना सुन करके भी डरे नहीं। क्यों नहीं डरे? क्यों नहीं डरे? क्योंकि भगवान जानते हैं कि आयुष्य का बंधन मेरा निरुक्रमी है, और दूसरी बात, यदि मैं डर गया तो इसको सुधारेगा कौन? भगवान तो उसके सुधार के लिए आए हैं ना। जो पूर्व जन्म में वो बैल था, आज उस क्रोध के कारण उस गांव वालों के विनाश में लगा हुआ था, अपनी मनोतियाँ मन्नतें मनवा करके अपनी मान्यता करवा रहा था। मगर भगवान डरे नहीं। संगम देवता भगवान को एक ही रात में तो 20 उपसर्ग दे दिए, और 6 महीने तक भगवान को उसने भयभीत करके रखा। मगर भगवान तो भयभीत नहीं हुए, और लास्ट में आकर के वो भगवान के चरणों में गिर गया कि मैं प्रभु आपके सामने हार गया और आप जीत गए। चंड कौशिक ग्वालों ने क्या बोला था? इस रास्ते से मत जाइए। क्यों? क्योंकि इस रास्ते में एक दृष्टि विष सांप रहता है, उसकी आंखों से जहर बरसता है। और भले यह रास्ता छोटा है, आप कनखल आश्रम को छोड़ करके दूसरे रास्ते से चले जाइए, लंबा जरूर है मगर सेफ रास्ता है। मगर भगवान डरे नहीं। जाकर के ध्यान कहाँ पर किया? उसी सांप की बांबी पर जाकर के, वहाँ जाकर के उन्होंने कात्सर की मुद्रा में अपने ध्यान में स्थिर हो गए, और उसने आकर के अपनी आंखों से जहर भी बरसाया, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर डंक भी लगाया तो भी भगवान डरे। अब विचार करो ना, यदि आप लोग कभी जाते हैं ना कोई लेक के किनारे है, या लोग बाहर टेंट हाउस में रहने के लिए चले जाते हैं, और एकदम कोई छिपकली भी गिर जाए ना तो क्या होता है? मगर इतना बड़ा दृष्टि में सांप काट रहा है, डंक लगा रहा है, मगर भगवान जरा भी डरे नहीं। गौशाला भी तो डराने आया था ना। गौशाला भी तो
भगवान के सामने 2 शिष्यों को उसने क्या कर दिया? विचार करो, आपके घर में आपकी ही किसी फैमिली मेंबर को कोई व्यक्ति आकर के मारे पीटे तो आप एक बार तो क्या हो जाओगे, मगर भगवान ऐसी कंडीशन में भी सहमे नहीं, डरे नहीं, मगर बिल्कुल शांति और धैर्य के साथ बैठे रहे। कठपुतना जो व्यंतरी थी, जब भगवान अपनी साधना में लगे हुए थे तो कंधे पर बैठ करके उसने मेघों की विकुर्बणा की और अपने बालों से शीतल जल की बौछार कर दी। हेमंत ऋतु थी, सर्दियों का मौसम था, भगवान के तन पे कोई कपड़ा नहीं, फ्रीजिंग टेम्परेचर उसने कर दिया और तेज ठंडी हवाएं चल रही है, मगर भगवान तब भी डरे नहीं। अर्थात भगवान जानते हैं यदि डरूंगा तो मेरे कर्म कट नहीं पाएंगे, क्योंकि डरने वाला व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता, डरने वाला व्यक्ति अपनी ग्रंथियों को खोल नहीं पाता, और जिसने आगे बढ़ना है उसे भगवान के अनुसार, भगवान की तरह अपने मार्ग पर चलना होगा। सामने वाला हमारा क्या नुकसान करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा विचार करो ना। और जो तुम्हारी जिंदगी से दूर जाएगा भी ना, वो तीनों कालों में भी तुम्हारा होने वाला नहीं होगा। तो भगवान यही चिंतन और इस चिंतन पर दृढ़ रहे, और तभी तो क्या लिखा, संगम देव गाने आया उसके चले न कोई माया। संगम गुरुदेव पधारे हैं, हो रब मेरे सतगुरु बन के आया मैनो, हो रब मेरा सतगुरु। चुकदाए संसार मैनो, हो रब मेरे सतगुरु बन के आया मैनो। ओ पौधे पौधे पानी देंदा, सोके बूटे हरे कर देंदा, पौधे पौधे हो केड़ा माले बन के आया मैनो, हो केड़ा माले बन के आया मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। बुलिया गंगा आगम पुरजन शास्त्र तल हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मणि जी। तो भगवान बड़े से बड़ा भय का निमित्त उपस्थित होने पर भी डरते नहीं थे, मैदान छोड़ करके भागते नहीं थे, बल्कि उस सिचुएशन का डट के मुकाबला करते, क्योंकि वो जानते थे आज भाग जाऊंगा, कर्म तो मेरा अपना है ना, कर्म तो फिर दोबारा से डबल फोर्स के साथ सामने आ जाएगा। आज मैं यदि उसका सामना करूंगा तो एटलीस्ट ये कर्म का कर्जा तो मेरी आत्मा से उतर जाएगा। तो क्या लिखा, संगम देव गाने आया उसके चले न कोई माया। संगम देव उसके चले न कोई, आखिर मस्तक हान
झुकाया गीत हम तेरे गाते, तेरे चरणों पर महावीर शीश दिन। वन में जाकर ध्यान लगाया, ना तो शेरों से घबराया। वन में जाकर ध्यान लगाया, ना तो मन अपना बलवान बनाया। गीत हम तेरे गाते हैं, मन अपना बलवान बनाया। गीत हम तेरे चरणों पर महावीर शीश दिन रात शीश दिन रात झुकाते हैं। गीत हम तेरे गाते हैं, शीश दिन रात झुकाते हैं। गीत हम तेरे चरणों पर महावीर शीश दिन। तो यदि आपको डर लगता है ना, बहुत भयभीत रहते हैं, तो उनका स्मरण करें जिन्होंने भय को जीत लिया है। किन्हें याद करें? जिन्होंने भय को, डर के कारण ना लोग कहते हैं चलो तू ये चालीसा पढ़ ले, तू ये चालीसा पढ़ ले, मगर जब तुम्हारे परमात्मा स्वयं महावीर थे, वो कभी डरे नहीं। उन्हीं आत्माओं के लिए शब्द आता है नमो जीर्णाणं जीवभ्या। उनको नमस्कार है जिन्होंने 7 तरह के भय को जीत लिया है। तो जब उन्हें वंदन करोगे ना, तुम्हारे मन में यदि किसी बात का खौफ रहता है, डरे रहते हो, सहमे रहते हो, तो आपका डर धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा? कम होने लग। 7 तरह का भय कौन सा है और आयुष्य निरायुष्य प्रभु कैसे हुए, इसके ऊपर कल चिंतन करेंगे। हम गुरुदेव कृपा फरमाए। ओम शांति।